तो आज की क्लास में हम सीखेंगे 7.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग का बंद ढक्कन खोल देंगे। देखो, इस वाले में आपको क्या करना होगा, cos स्क्वायर एक्स को टी मानना होगा और cos स्क्वायर 2x को टी मानना होगा। ठीक है, इसका एंगल 2x है ना। इस वाले में आपको नीचे sin x माइनस टू का होल स्क्वायर बनेगा, बना के देखना। ठीक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के। और इस वाले में भी यही होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे दोनों में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसमें मैंने क्या बोला था आपको, आपको लेट करना है। देखो, आपको चेन रूल आना चाहिए, डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने लेट किया cos स्क्वायर 2x को t। अब cos स्क्वायर तो दिख ही रहा है इसमें, मैं इसको लिख सकता हूँ ना। देखो, cos की पावर 4 2x को अगर मैं मान लूं cos 2x, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूँ। देखिए, ये जो पावर है ना, ये फंक्शन पे है, एंगल पे नहीं है। ठीक है, एंगल की पावर तो अलग ही होती है। एंगल यहाँ पे आपका 2x है, ऐसा नहीं होगा कि आप से ओपन करोगे 2x का 4x हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ये पावर आपकी फंक्शन पे, एंगल पे नहीं। तो आप अगर cos स्क्वायर 2x को t लेते हो तो ये t का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको t ले लिया। अब देखो, पावर फंक्शन एंगल होता है आपका चेन रूल, 2 आगे आया आपका cos 2x फंक्शन एज इट इज। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का करेंगे। cos का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है 2x। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद एंगल का भी करोगे, 2x का 2 यानी 2 मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, और dx इज इक्वल टू dt, ये dt बाई dx बनेगा। dx मैं हमेशा इधर ही भेज देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये 2 और ये 2 4 बन गया। ये माइनस साइन आगे ले लो और साइन 2x भी यहां लिख दो, साइन 2x cos 2x dx इज इक्वल टू dt। पूरी ऊपर वाली टर्म आपको मिल गई, देखो एज इट इज। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ये माइनस का 4 आपका यहाँ पे नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसे 1/-4 से मल्टीप्लाई किया और -4 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उससे मेरे क्वेश्चन में भी चेंज नहीं हुआ और मेरा वही मिल गया ऊपर वाला न्यूमरेटर। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज को मैंने क्या लिख दिया, dt। ये -1/4 एज इट इज। ठीक है, अपॉन में 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x, इसको मैंने लिखा cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। और आपने इसी को t माना है, इसी को t माना है ना, तो इसकी जगह आप क्या ले लेंगे, t। बस सिंपल। देखिए, छोटे छोटे स्टेप हैं। अगर आप क्वेश्चन इतने ऐसे लेंदी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए अपने दिमाग में बिठाओ ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस का सी। बस रूट का ध्यान रखना होता है, अगर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में है तो ये वाला, नहीं तो फिर 1/2 वाला लगता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 - 1/4 एज इट इज। ठीक है, और इसका अप्लाई करो, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, टी, टी डाल दिया मैंने। ठीक है, अपॉन में ए की जगह यहाँ पे क्या है, ये ए आपका 9 नहीं है। ठीक है, ए की जगह यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 1 से कंपेयर करोगे तो ए 3 हो गया मेरा, 3 यहाँ पे डाल दिया प्लस का सी, तो -1/4 साइन इनवर्स टी की जगह पे क्या डालोगे, टी की वैल्यू cos स्क्वायर 2x अपॉन में 3 प्लस का सी। और यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। इसमें कुछ हार्ड नहीं था, बस सिंपल प्रोसीजर था। यहाँ पे चेन रूल आपको पता होना चाहिए था, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बस सिंपल हो गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। कैसे, 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको भी साइन में चेंज कर लेते हैं ना। 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका फॉर्मूला होता है, और -4 साइन एक्स एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो 5, ये माइनस अंदर ले जाओ आप, तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का ही साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस का 4 साइन एक्स एज इट इज। ठीक है, 5 - 1 क्या बन गया आपका 4, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को आगे ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, -4 साइन एक्स लिख दो। और ये 5 - 1 4 बन रहा था, प्लस का 4 एंड में डाल दो। मैंने ऐसा क्यों किया, अगर आप गौर से ध्यान दो तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर अपने साइन एक्स को ए मान लिया और -2 का होल स्क्वायर है ना, बी को 2 मान लिया। अब देखो, ए स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2 to the 4 साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो बस आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर की जगह ये वाली चीज पुट कर देनी है बस। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 2 एज इट इज कॉस एक्स और ये dx अपॉन में साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अब क्या कर लेना आपको, लेट साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू टी। ये नीचे वाले जिससे मैंने इसको टी मान लिया, उससे होगा क्या, देखो आप पहले यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो। साइन एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 2। अब डेरिवेटिव निकालो, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स dx, ये dt बाई dx बनेगा, इसका तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। इसका cos x हो गया, इसका dt बाई dx हो गया, तो dx मेरा इधर ही आ जाता है हमेशा। बहुत सिंपल चीज है। तो ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज जो इतनी चीज है आपकी क्या बन गई, dt बन गई। ठीक है, मैंने बना दिया भाई, ये वाली चीज आपकी dt बन गई। अब देखो 3 साइन एक्स माइनस 2, 3 साइन एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, t प्लस 2 डाल दो यहाँ पे, t प्लस 2। ठीक है, ये माइनस 2 एज इट इज लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने बस साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दी, ताकि क्योंकि मेरा पूरा चेंज करना होता है ना टी में, इसीलिए। और नीचे क्या बन गया आपका टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 3t, 3 2 6 माइनस का 2 एज इट इज अपॉन में टी स्क्वायर। आपका क्वेश्चन होने वाला है, लगभग हो गया है, आपको दिख भी क्या होगा। इसमें भी कुछ हार्ड नहीं था बेसिकली, वैसे तो ये हार्ड तरीके से कराते हैं लोग, लेकिन आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बस हल्का सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है। तो ये 3t प्लस में 6 माइनस 2 4 हो गया अपॉन में टी स्क्वायर। देखो एक बार समझाने में टाइम लगता है, और एक बार आप समझ गए तो यही क्वेश्चन आप अंडर 4 मिनट या 4 5 मिनट्स में इजीली कर सकते हो। सेपरेट कर लो, 3t अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है, dt प्लस में 4/t² dt। ये 4 आपका कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो, अंदर ना लिख के। ठीक है, और इसको लिख दो dt/t²। आप देखो ये एक टी से एक टी कैंसिल हो रहा है, 3 बाहर निकाल लो, तो ये बन गया dt/t। ठीक है, प्लस का 4 ये dt/t²। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/t जगह जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, log t प्लस का c। और जब 1/t dt बाई मतलब 1/t² करते हो तो क्या आता है, माइनस का 1/t प्लस का c। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी आपका 1/t² दिखे तो माइनस 1/t प्लस c, और 1/√t दिखे तो 2√t। ये आपके दो बहुत यूज होते हैं इसमें, तो बस वैल्यू पुट करो। तो ये क्या हो गया, 3 dt/t का log t। ठीक है, उसके बाद प्लस है, प्लस लगा दो, 4 इसका 1/t। ठीक है, वो माइनस 1/t प्लस का c, वैल्यू पुट कर दो t की, 3 log t की वैल्यू क्या थी आपकी, साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 2, और ये देखो प्लस माइनस। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, माइनस का 4 अपॉन में साइन एक्स माइनस 2 प्लस का c। सिंपल प्रोसीजर फॉलो किया मैंने बस। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया, t मान लिया डिनोमिनेटर को, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया, हल्का सा सेपरेट किया, आ गया मेरा आंसर। आपको आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए ये छोटी छोटी चीजों का। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, अब देखो इसे कैसे करेंगे हम। सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं, कंप्लीटनेस का मेथड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये पहले वाली की तरह नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 3 है, अगर आप 2ab बनाने की कोशिश करते हैं तो 4 होता तो मैं कुछ सोच भी लेता, है ना। तो यहाँ पे 3 है, नहीं हो पाएगा, दिख रहा है मुझे। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर 5 वहां पे हमने किसमें चेंज किया था, कॉस को साइन में, या साइन को कॉस में कर लेते हैं। प्लस में ये क्या है, 2 cos 5 प्लस में 3, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, इसको चेंज करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 प्लस का ही 2 cos 5 और प्लस का ही 3, सिंपल। अब देखो ये क्या बन गया, माइनस का कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, हाँ, अब ये हो गया 3 + 1 4 प्लस का 2 cos 5, 3 + 1 प्लस का 4, सिंपल। अब देखो इसकी जगह पे हमें ये चीज रख देनी है अभी फिलहाल में। ठीक है, इसको हम टीवी मान सकते हैं, लेकिन एक बार प्रोसीजर दिखाना है ना, इसलिए। तो देखो साइन 5 d5 अपॉन में माइनस का ही कॉस स्क्वायर 5 प्लस का ही 2 cos 5 प्लस का ही 4। अब इसे ये भी लिख सकते थे, 4 प्लस का 2 cos 5 माइनस का कॉस स्क्वायर 5, बात मेरी एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट cos 5 इज इक्वल टू t।
माइनस का ही साइन फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी टी हो गया। और यहाँ तो साइन फाइव डी फाइव है, तो इस माइनस को उधर भेज दो। क्या करोगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो देखो इसकी जगह पे आपने क्या किया, ऊपर क्या आ गया आपका, माइनस बाहर ले लो आप, और ये हो गया डी टी अपॉन में ये माइनस का ही टी स्क्वायर प्लस का ही टू टी प्लस का ही फोर। अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कैसे, देखो टी का स्क्वायर प्लस में टू टी प्लस में फोर। हम यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती, ये कॉस स्क्वायर एक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, प्लस टू माइनस टू, थोड़ी सी दिक्कत होती, तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये क्या हो गया आपका टी स्क्वायर, ये माइनस का था ना, हाँ ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लो बाहर, क्योंकि आपको पता है ना इसको कोएफिशिएंट में प्लस वन रखते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो माइनस बाहर निकाल लिया हमने, ये क्या बन गया आपका टी का स्क्वायर माइनस का ही टू टी और माइनस का ही फोर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब देखो मैंने क्या किया, टी स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया। अब ये देखो माइनस का टू टी है, तो आपको पता है ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है, तो माइनस का टू ए आपका टी हो गया और बी मेरा वन मिल गया ना। तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है एक बार वन का स्क्वायर और माइनस कर देना है एक बार वन का स्क्वायर, और ये माइनस फोर आपका एज लिखा रहेगा। तो देखो अंदर क्या बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो ये बन गया आपका टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का ही वन, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, माइनस का वन और माइनस का फोर, तो माइनस का ही फाइव। अभी आपको डायरेक्ट इसमें ये पुट नहीं करनी है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बना के माइनस साइन हटाने के बाद। तो जब मैं अंदर माइनस साइन मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया माइनस का टी माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस का फाइव, ठीक है। तो इस फाइव को आप आगे लिख देना, क्योंकि लिख सकते हो आप फाइव को रूट फाइव का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। और माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, तो उसकी जगह पुट करते हैं हम। तो मेरा आई स्क्वायर टू माइनस बाहर रहने दो आप, डी टी अपॉन में अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये जगह की कमी थी इसलिए ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से बना लो अपनी कॉपी में। अब देखो कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है कि डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट मेरा क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी, वही लगा दो यहाँ पे, इज इक्वल टू, मैंने क्या लगाया, अब देखो साइन माइनस बाहर ऐसे रहने दो, ये वाला माइनस जो आपका बाहर था, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे पूरी चीज आएगी, ठीक है, एक्स की जगह पे पूरी चीज ही आएगी यहाँ पे, तो टी माइनस वन, ठीक है, अब बाय ए की जगह पे रूट फाइव प्लस का सी, आ गया आपका आंसर, टी की वैल्यू डाल दो बस। तो माइनस का ही साइन इनवर्स टी में आपके लिए क्या माना था, कॉस फाइव, तो कॉस फाइव माइनस वन अपॉन में रूट फाइव, ठीक है, और प्लस का सी। अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना, एक बार प्रैक्टिस करो तो यही क्वेश्चन आप 2 या 3 मिनट में इसलिए कर दोगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी मुझे ये करना पड़ेगा बाद में, लेकिन पहले ये चेंज करते हैं। तो 4 है पावर, ये 2 है, मेरे क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं है, तो है ना, तो पहले बनाते हैं। मैंने क्या किया, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टी, ठीक है। चलो पहले बाद में मानते हैं, पहले आपको बना के दिखाता हूँ। ये x ऐसी रहने दो dx, मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया पता लग जाएगा आपको। इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस का वन। अब ये नीचे करते हैं, अब मानो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माना, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होता है, dx इधर ही आ जाता है आपको पता है, तो इक्वल टू 1/2, ये बन गया डी टी अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक्स स्क्वायर को टी माना था, उसका भी स्क्वायर था, टी स्क्वायर हो गया माइनस का टी प्लस का वन। अब इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा देते हैं, कैसे लगाएंगे, टी का स्क्वायर माइनस टी प्लस का वन इज इक्वल टू, मेरा क्या होता है 2ab, है ना, तो टी का स्क्वायर माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 2 मिल गया, a मिल गया, b भी मिल गया, b क्या हो गया मेरा यहाँ पे 1/2, ठीक है। और प्लस का वन मेरा एज इट इज, प्लस का वन बाद में लिख देना। अब आपको पता है ये हम क्या करते हैं, एक बार इसका होल स्क्वायर प्लस कर देते हैं और एक बार इसका होल स्क्वायर माइनस कर देते हैं, और प्लस का वन, सिंपल, वन ऐसे लिखा रख दिया। तो जब इसे बनाएंगे तो क्या बन गया,
टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये क्या बन गया, माइनस का 1/4 और प्लस का 1, है ना। तो 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4, 3/4, ठीक है। बीच में प्लस आएगा या माइनस, प्लस आएगा, ठीक है। तो यही चीज हम पुट कर देते हैं ऊपर। अब देखो मुझे बनाना होता है x² + a² बनाना है, ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, 3/4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि अगर ओपन करोगे तो 3/4 ही आना है, सिंपल। तो वही हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, देखो इसकी जगह पे 2x dx, ऊपर वाला dt बन गया, 1/2 मत लिखना भूल जाना, अपॉन में ये t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि dx/x² + a² मेरा क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, सिंपल, ठीक है। तो 1/a लिख दिया मैंने, और सॉरी 1/a कहाँ लिखा, अभी तो 1/2 तो पहले का था ना, ब्रैकेट लगा देते हैं, 1/a √3/2, ठीक है। 1/a, ये मेरी पूरी ये चीज है, tan इनवर्स, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पूरा आएगा ये t माइनस 1/2 और अपॉन में x/a है ना, तो x/a हो गया पूरा, सिंपल, और प्लस का c, ठीक है। तो 2 से 2 कट ही गया ये आपका, तो ये बचा 1/√3 tan इनवर्स। अब देखो t की वैल्यू जब डालोगे आप, तो t की वैल्यू बाद में डालना, इस सॉल्व करोगे तो 2t माइनस 1/2 होगा, अपॉन में √3/2 होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस का c। तो आपका क्या बचा, i इज इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स, ठीक है। t की वैल्यू डाल दो, ये बचा 2t माइनस 1 अपॉन में √3, तो 2 t की वैल्यू आपकी क्या थी, x², 2x² माइनस 1, है ना, अपॉन में √3 प्लस का c, यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो इसमें भी ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं, वो सिंपल प्रोसीजर था। आपको अच्छे से कंप्लीटनेस कर मेथड आना चाहिए, आपको ढंग से पता होना चाहिए कब कहाँ पे क्या लेट करना है, किस हिसाब से डेरिवेटिव करना है, और फॉर्मूला ये वाला पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।